यूं तो नक्सलवाद के खिलाफ जंग को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के साथ 24 साल पूरे हो चुके हैं। इस लंबी अवधि में नक्सलवाद ने न केवल छत्तीसगढ़ की स्वर्ण धरा बस्तर को खून से लाल किया, बल्कि देश के सैकड़ों सपूतों की आहुति भी ले ली है। लाल आतंक आज भी बस्तर की वादियों में गूंज रहा है। देश के वीरों का बलिदान न्याय मांग रहा है, जिसकी परिणति है कि अब बस्तर की आबो हवा ने करवट लेना शुरू कर दी है। इस लिहाज से साल 2024 को यादगार माना जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने बीते 23 वर्षों तक खून के आंसू रोए हैं। पर 2024 में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के तीखे जवाब ने लाल आतंकियों पर करारा प्रहार किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। एशियन न्यूज साल 2024 की उन सभी खट्टी मीठी यादों से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा है, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। क्या खोया क्या पाया, इस खास प्रस्तुति में सिमटता लाल आतंक बेहद अहम है। 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ की वो सुबह, जिस दिन देश का ये छोटा सा राज्य अस्तित्व में आया, पर शायद किसी को एहसास भी नहीं था कि स्वतंत्र राज्य के साथ मुफ्त में लाल आतंक भी हिस्से में आएगा, जो गठन के बाद 4 सालों तक तो सिर नहीं उठाया, लेकिन साल 2005 से लेकर साल 2023 तक छत्तीसगढ़ की स्वर्णधरा बस्तर को वीरों के खून से लाल करती रही। पर कहा जाता है कि वक्त का पहिया घूमता है और समय आ चुका है कि जब नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। नक्सली मांड में तैनात सुरक्षा बल ने लाल आतंकियों से उनकी ही तर्ज पर बदला लेना शुरू कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन भी तय कर दी है। एक खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की रत्न गर्भा और स्वर्णिम धरा बस्तर दशकों से नक्सलवाद का दंश झेलता आ रहा है। चीख और चित्कार के साथ लाल आतंक का पर्याय बन चुका बस्तर सुकून की सांस लेने के लिए तरस रहा है। 4 माह पहले तक नक्सलवाद के खात्मे की आस तक नहीं दिखाई पड़ रही थी, पर हाल के दिनों में उम्मीद की किरण स्पष्ट नजर आने लगी। 4 माह पहले पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी थी और मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की तारीख तय कर दी थी। अब शाह ने एक बार फिर बस्तर की धरा पर ही अपने उस हुंकार को दोहराया है। साल 2024 के अंतिम माह में बस्तर दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोगों को भरोसा दिलाया है कि बस्तर में अब विकास की बयार बहेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर में अब उद्योग भी लगेंगे, पर्यटन भी विकसित होगा। देश और विदेश से सैलानी भी बस्तर की अनुपम छटा का आनंद लेने आएंगे। बस्तर के अंदर विकास, बस्तर के अंदर पर्यटन, बस्तर के अंदर शांति, बस्तर के नागरिकों का विकास और बस्तर के अंदर सभी कल्याण योजनाओं का 100% इम्प्लीमेंटेशन ये होकर ही रहने वाला है। और मेरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने वाला है, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कैंसर की तरह फैल चुका था, जिस पर बीते करीब 7 सालों से लगातार प्रहार तो होता आया, लेकिन परिणाम हमेशा विपरीत ही मिलते थे। केंद्र की मोदी सरकार ने इस बीमारी का समूल नष्ट करने जो अभियान चलाया, अब जाकर उसका प्रभाव नजर आने लगा है। बीते 1 साल के भीतर नक्सलवाद का जैसा हश्र हुआ है, उनकी रीढ़ कमजोर हो गई है। कहना किसी मायने में अतिशयोक्ति नहीं कहलाएगा।
दो राय नहीं है कि इसके पीछे केंद्र सरकार की रणनीति ही है। इस वजह से 4 माह पहले बस्तर दौरे पर आए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के खात्मे का भरोसा दिलाया था। पहले 10 साल में 6617 6617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। अगस्त में जब उन्होंने डेडलाइन की घोषणा की, उसके बाद बस्तर में माओवादियों ने अपने होने का एहसास दिलाने के लिए कई बार फन उठाने की हिमाकत की, लेकिन तैनात सुरक्षा बल के जवानों के सामने उनकी एक नहीं चली। प्रहार तो माओवादियों ने किया, पर नुकसान सुरक्षा बल को होने की बजाय उन्हें खुद ही हुआ। अब एक बार फिर 4 महीने बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर का दौरा किया। उन्होंने अपने दावे को दोहराते हुए कहा कि नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार की शुरुआत हो चुकी है और 31 मार्च 2026 तक देश से लाल आतंक का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। मेरा वादा है आप सभी को, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बस्तर बदल रहा है। 2026 ओलंपिक के उद्घाटन में मैं आऊंगा, अभी समारोह में आया हूं और उस वक्त मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा कि बस्तर बदल चुका है। ये बस्तर का परिवर्तन शुभ हो, सबके लिए शुभांकर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन 2047 तय किया है। भारतवर्ष जब अपनी आजादी के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा, तब विश्व पटल पर एक विकसित राष्ट्र के तौर पर टिमटिमाता रहेगा। पर इस विजन को पूरा करने के लिए देश के भीतर के दुश्मनों का खात्मा बेहद जरूरी है, जिस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोकस है। तभी उन्होंने माओवाद के खात्मे का समय तय कर दिया है, बल्कि उस मंजिल को हासिल करने के लिए उन्होंने उतनी ही ठोस नीति भी तैयार कर ली है। छत्तीसगढ़ में माओवाद की मजबूत मौजूदगी किसी वजह से कमजोर पड़ रही है, तो इसके पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मजबूत रणनीति है। तो बस्तर में तैनात सुरक्षा बल के जवानों का मजबूत मनोबल है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि उनका कहना संकल्प होता है। बीते 4 माह के भीतर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, उनके हर वार पर जैसा प्रतिकार किया है और जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं, इस बात का एहसास भी दिलाते हैं। इस बीच गृह मंत्री शाह ने अब भी माओवाद के साथ हथियार थामे खड़े युवाओं को केंद्र सरकार की पुनर्वास नीति के तहत वापसी का मौका देने की बात कही है। साथ ही गृह मंत्री शाह ने यह भी कहा कि जिद पर अड़े रहने वालों का अंतिम फैसला सुरक्षा बल में तैनात जवानों की गोलियां करेगी। मोदी सरकार ने ये 10 साल के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ दोनों मोर्चे पे काम किया है। एक और तो नक्सलवादी जो सरेंडर नहीं हुए, हिंसा करते थे, उनके खिलाफ सुरक्षा घेरा कड़ा कर उनको घेरने का काम किया। जो सरेंडर हुए उनको बसाने का काम किया और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो विकास से पिछड़ गए थे, उनको विकसित करने का अभियान भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया है। और आज इसके कारण 1983 से जो नक्सलवाद से पीड़ित क्षेत्र था, उसमें सुरक्षा बलों के मृत्यु में
73% की कमी आई है और नागरिकों के मृत्यु में 70% कमी आई है। हम स्कूल चाहते हैं, दवाखाने चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, सबको मुफ्त अनाज मिले वो चाहते हैं, सर के घर में बिजली हो, शौचालय हो, पीने का पानी हो, 5 लाख तक का गरीब आदिवासियों का इलाज मुफ्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था करें। इस सारी चीजों को आपके गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है और आप भरोसा करिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इसके सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा बस्तर है और इसमें हर व्यक्ति को ये फायदा हमें पहुंचाना है। आप लोग अलग अलग राज्यों से, सुदूर बोडोलैंड से भी आए हैं, हथियार छोड़े हैं, भारत सरकार पर, भारत की जनता पर, नरेंद्र मोदी जी पर आपने विश्वास किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भरोसा किया है वो टूटेगा नहीं, आपका पुनर्वसन निश्चित होगा और आपको देखकर कई युवा ये रास्ते पर हथियार छोड़कर आएंगे और अपने जीवन को संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में साल 2018 के चुनाव के बाद परिणाम भाजपा के पक्ष में आया और विष्णुदेव सरकार के तौर पर प्रदेश में एक नई सरकार का उदय हुआ, पर नक्सलवाद हमेशा की तरह सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाने की कोशिश में जुटा रहा। विष्णुदेव सरकार बनने के बाद सुरक्षा बल ने नक्सली मांद में घुसकर अभियान चलाया और उसका सुखद परिणाम नजर आया। इसके बाद बड़ी कामयाबी मिली जब जवानों को खरोच तक नहीं आई और 29 नक्सली ढेर हो गए। यह शुरुआत थी। इसके 2 महीने बाद ही जवानों ने 32 माओवादियों को मौत की आगोश में सुला दिया। जवानों के इस हौसले पर गदगद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों के पास अब भी शरणागत होने का मौका है, क्योंकि सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं, एक तो डबल इंजन सरकार का भी हम लोग को योगदान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी आशीर्वाद है, बराबर वो भी चिंता करते हैं। साथ ही हमारे गृह मंत्री जी का भी साहस और जो एनर्जी है वो भी काम कर रहा है और लगातार नक्सलवाद से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक के इतिहास में इतनी तेजी से लड़ाई कभी नहीं हुआ नक्सलवाद के खिलाफ में। आज 6 महीने के अंदर में ही हम लोग करीब 142 नक्सलियों को धराशायी करने में सफल हुए। 1000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक करीब 32 सुरक्षा कैंप स्थापित कर चुके हैं और आने वाले समय में 29 और सुरक्षा कैंप स्थापित करने वाले हैं। और जहां भी सुरक्षा कैंप हमारा स्थापित हो रहा है, हर सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव हैं, वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो 32 योजनाएं हैं उस पर फोकस कर रहे हैं और वो 32 योजना उन तक तत्काल पहुंचे, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। माओवादियों ने ताड़मेटला, एर्राबोर, मदनवाड़ा, झीरम सहित कई बड़े हमले किए। ये सभी ऐसे हमले थे जब देश और राज्य को सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिला। हर बार मारे गुस्से के सरकार के नथुने फड़के। माओवादी हरकतों को कायराना कहा गया, देश के जवानों की शहादत को बलिदान बताया गया और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की बात भी कही गई। पर अब समय है जब राज्य में विष्णुदेव साय सरकार की अगुवाई में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी दहाड़ रहे हैं और नक्सलवाद को खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं। अबुझमाड़ में जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 28 नक्सलियों के ढेर होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि उनके पास अब भी मौका है। माओवादी चाहे तो अब भी हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकती है। साथ ही उन्होंने जवानों के हौसले पर कहा कि उन पर उनको पूरा विश्वास है
और छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। सीएम साय ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि उन्होंने जो संकल्प लिया उस पर हर किसी को भरोसा रखना चाहिए। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। साल 2026 के मार्च तक देश से नक्सलवाद का खात्मा होना है। इस संकल्प को देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में 2 बार दोहरा चुके हैं तो दिल्ली और गढ़चिरौली में भी दोहराया है। उनके इस संकल्प पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बस्तर के लोग सीधे तौर पर नक्सलवाद का खात्मा चाहते हैं। युवा और महिलाएं बस्तर का विकास चाहती हैं। वे लाल आतंक के दंश से पूरी तरह मुक्त होकर शांति चाहते हैं। कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे और आज आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर दें। 11 महीने में लगभग 200 से ऊपर नक्सली मारे जा चुके हैं। ये संख्या 212 पहुंच गई है आज। क्या कहेंगे नक्सली? 212 कोई संख्या कभी रही नहीं, सालों सालों में मिलाकर 200 नहीं हुआ करते थे। इसलिए सरकार स्पष्टतः चाहती है कि वार्ता करना चाहें तो सरकार तैयार है, लेकिन गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क ये तो पहुंचाना पड़ेगा। आखिर कब तक बस्तर के लोगों को बंधक बनाया जाएगा? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अब कांकेर जिले में भी जो कैंप लगे थे, वो कैंप जब हटाने की बात हुई, जब वहां शांति हो गई तो लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन करके कहा है कि अगर कैंप हट जाएगा वो फिर से आएंगे, हमारा जीवन जीना फिर से दूभर हो जाएगा। और इसलिए वो चाहते हैं कि अब कैंप फिर से रहे। ये आलम है बस्तर में। ये मैं कल बस्तर ओलंपिक से होकर के आया हूँ। बस्तर ओलंपिक का ऐसा माहौल है, नौजवानों के बीच में इतना क्रेज़ है उस बात का। आने वाले अगले महीने दिसंबर माह में केंद्रीय नेतृत्व भी बस्तर आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें कार्यक्रम में जाएंगे और बड़ा आयोजन बस्तर में होगा। नौजवान भी साथ हैं, माताएं बहनें भी साथ हैं। स्थानीय लोग भी कहते हैं कि नक्सलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय अमित शाह जी का संकल्प है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है, इसमें कोई अब संशय नहीं रह गया। इसमें 2 राय नहीं कि राज्य गठन के बाद 23 सालों में माओवाद के खिलाफ जो रणनीति नहीं बन पाई, जैसी सफलता चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन साल 2024 तक इस मामले में देश और प्रदेश दोनों के लिए बेहतर ये साबित हुआ। आंकड़ों की बात करें तो नक्सलवाद को हमेशा जश्न मनाने का मौका मिलता था, जबकि खून के आंसू पूरा देश रोता था। लेकिन साल 2024 के आखिरी 6 महीनों में सुरक्षा बलों के जवानों ने जिस हौसले के साथ नक्सली मांद पर प्रहार किया, अब जश्न मनाने की बारी देश और प्रदेश के लोगों की है।
क्या खोया क्या पाया के सिमटता लाल आतंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।